नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत में मॉर्निंग स्पेशल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर आज महायुति की पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस कैबिनेट की बैठक में बीजेपी और इसके अलावा शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार वाली, इन तीनों पार्टियों के जो मंत्री हैं कैबिनेट में वो इसमें शामिल होंगे। महायुति की कैबिनेट की पहली बैठक होगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। अजीत पवार और सहयोगी उसमें शामिल होंगे। अब देखना यह है कि आज की इस कैबिनेट की बैठक में जो अलग तरह की होगी, जिसमें बीजेपी के भी मंत्री होंगे, जिसमें शिंदे के भी मंत्री होंगे और जिसमें एनसीपी के अजीत पवार वाले भी मंत्री होंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जब शपथ ली थी एक दिन पहले, और कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। तो महाराष्ट्र में लगातार बैठकों का दौर जारी है। उधर उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। 12:30 बजे आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है और शिवसेना भवन में यह बैठक होने जा रही है। उद्धव गुट के नेता इस बैठक में शामिल होंगे और महाराष्ट्र की सियासत में चल रही तमाम घटनाओं के बारे में जिक्र होगा। उद्धव ठाकरे ने यह अहम बैठक बुलाई है। पार्टी के सांसदों विधायकों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। शिवसेना भवन में दोपहर 12:30 बजे यह बैठक होने जा रही है। उद्धव गुट के जितने विधायक और सांसद बचे हुए हैं उन सभी को बुलाया गया और कहा गया कि इस बैठक में शामिल हो। 12:30 बजे दोपहर में शिवसेना भवन में बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये दो जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में पिछले एक साल में, इन दोनों चेहरों को पटकनी मिली है। एक तरफ शरद पवार, जिनको उनके भतीजे ने पटकनी दी, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने भी बैठक बुला ली है। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र में विधायकों की बैठक होगी। बैठक में सभी एमएलए एमएलसी शामिल होंगे। विधान भवन में ये बैठक होगी, कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे भी बैठक बुला रहे हैं, कांग्रेस भी बैठक बुला रही है। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है महाराष्ट्र की सियासत में। महाराष्ट्र में मची सियासी हलचल। भंवर में चाचा, शिखर पर भतीजा। एनसीपी में बवंडर, उद्धव को डर। कांग्रेस सतर्क, अब बैठकों का दौर। महाराष्ट्र में महायुति के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक बार फिर डिप्टी सीएम बन चुके हैं अजीत पवार और इस बार एनसीपी पार्टी और उसके निशान दोनों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। तो वहीं चाचा शरद पवार 3 महीने में पिक्चर बदल देने का दावा कर रहे हैं। जाहिर है राजनीति में तजुर्बेकार चाचा आज भंवर में हैं, तो वहीं भतीजा शिखर पर पहुंच चुका है और महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची है। राजनीति के बदलते रंग और सत्ता के नए समीकरण के बीच महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी यानी कि महायुति की आज पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है। इस बैठक में डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने मंत्रियों के साथ शामिल होंगे। जहां एक तरफ शिंदे सरकार अपनी नई कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, तो वहीं उद्धव खेमा एनसीपी में मचे बवंडर से हैरान है और अपनी बची खुची शक्ति और साख को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने पार्टी दफ्तर में अपने सभी विधायकों, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। एनसीपी में बवंडर सिर्फ शरद पवार के लिए ही नहीं बल्कि समूचे विपक्ष की एकजुटता पर करारा प्रहार है और उद्धव अब अपनी आगे की सियासी रणनीति पर बैठक में मंथन करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी आज विधान भवन में सभी विधायकों और एमएलसी की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में विपक्ष का नेता कौन होगा, अब इस पर भी सियासी संग्राम छिड़ सकता है। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद कांग्रेस भी अपने विधायकों को लेकर सतर्क है। न सिर्फ विपक्षी एकता बल्कि कांग्रेस के सामने अपने विधायकों को भी एकजुट रखने की चुनौती है। जाहिर है बैठकों का ये दौर महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्षी खेमे में डर और हताशा को भी बयां कर रहा है। 24 की लड़ाई अब महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी हो गया है, लेकिन राज ठाकरे कुछ अलग ही लाइन लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं।
काही कशाला काही स्वयंसुद्धकच राहिलेलं नाही. हे सगळं बैठकी पॉलिटिकल ड्रामाच पाहतोय ना आपण सगळा. या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात सकाळच्या पहाटेच्या शपथविधीने झाली. मग शिवसेना काँग्रेस NCP झालं. नाही आता शत्रू कोण मित्र कोण काय कशाला महाराष्ट्रामध्ये काही राहिलेलंच नाही. तो क्या ये सब किसी प्लान का हिस्सा है? कई सवाल उठ रहे हैं. क्या शरद पवार की सहमति से सब कुछ हुआ? अंदर खाने पवार बीजेपी से डील कर रहे थे. दो नाव में पांव रख रहे हैं शरद पवार. 24 में जहां सत्ता वहां होने का पवार प्लान है. लड़ाई सिर्फ NCP की या विपक्षी एकता धराशायी? चाहे जो हो, लेकिन अब तो टूटने वाली सियासत की बिहार में भी एंट्री होने वाली है. बीजेपी दावा कर रही है कि JDU पर खतरा मंडरा रहा है. पार्टी टूट की स्थिति है और उन्होंने तो यहाँ तक निर्णय कर लिया है कि जनता दल का विलय कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल में. उत्तराधिकारी तो उन्होंने घोषित कर ही दिया है. तो इसी स्थिति में जो खलबली मची हुई है इसे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं. आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है. कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है ना भाई. अब किसके मुंह पर जाप लगा हुआ है? कोई कह रहा है तो कहेगा ही, उसको कहने का एक मौका मिल गया है. लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है. हर जगह एक ही जो है दाव चल जाएगा, सफल हो जाएगा, ऐसा होता नहीं. डर के साए में अकेले नीतीश नहीं हैं. अखिलेश की पार्टी पर भी संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं. यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है. समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं, तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे. ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 40 समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मिलके करके उनका कहना है. सर उनके बारे में जो जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए. हमारे जिनसे वो मिलते हैं उनसे कह दो कि ले जाए. पाला बदलने की सियासत सिर्फ पार्टियों में ही नहीं है, बल्कि विपक्ष की एकजुटता पर भी खतरा है. ऐसे में 24 में विपक्षी एकता से पहले अब क्षत्रप अपना घर बचाने में लगे हैं और मोदी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत.